सातवें अध्याय का 37वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। और इस सूत्र में 36वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। तो इस सूत्र में जो आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज हैं, वे अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचारों को बतला रहे हैं कि अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार कौन हैं, कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से सचित निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः सचित निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः सचित निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः सचित निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। कहते हैं सचित निक्षेप, सचित वस्तुओं पर प्राशुक सामग्री रख देना। अर्थात कई ऐसे प्रसंग रहते हैं कि सचित पत्तल आदि है, उसमें पत्ते आदि पर प्राशुक सामग्री रख दिया और फिर महाराज को चलाने लगे। तो यह महाराज नहीं देख पाए, अन्य समय में रख दिया, तो वो सचित निक्षेप वस्तु कहलाती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से सचित तापिधान, सचित वस्तु ढांक देना, पत्ते ढांक देना, दोना या ऐसी सामग्री पत्तल वगैरह ढांक देना, अथवा कच्चे पानी से बर्तन धोया और उस बर्तन को ढांक दिया। तो बर्तन जब भी धोएं तो प्राशुक पानी से ही चौके में बर्तन धुलना चाहिए और फिर वो प्राशुक पानी से धुला हुआ बर्तन ही ढांकना चाहिए। कच्चे पानी से या जो प्राशुक नहीं है उससे नहीं ढांकना चाहिए। अगर कोई ढांकता है तो ये भी एक अतिचार है। परव्यपदेश, वस्तु को दाता कोई दूसरा है और ऐसा दूसरे की वस्तु को उठा करके दे देना या दूसरे के द्वारा हमारी सामग्री चला देना, हमारी सामग्री चला देना, हमारी ओर से भी आहार दे दीजिए, तो अपन नहीं ले सकते हैं। क्यों? अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि हमारी ओर से तो स्वयं चलाओ ना, या हमारी आप महाराज हम सामग्री ले जाओ हमारी चौकी से, महाराज को चला दिए, तो किसी की सामग्री तो स्वयं जा कर के देना चाहिए और किसी की सामग्री लेकर के चलाना ये अतिचार है। कौन से व्रत का है? अतिथि संविभाग व्रत का अतिचार है। सदैव अपनी वस्तु ले जाना चाहिए, एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि स्वेच्छा से अपना ही सामग्री चलाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारी सामग्री तुम चला देना, हमारी सामग्री पहुंचा दो, तुम ले जाओ। नहीं, आप इतने बड़े काम के लिए ऐसा कह रहे हो। बतलाते हैं इस हाथ दीजिए, अपने साथ अपने हाथ देना चाहिए, दूसरे के हाथ से नहीं दिलाया जाता है। तो ये अतिचार है। मात्सर्य दान करते समय पात्र आदि में अनादर होना। हमारे यहाँ इतने ही पिच्छी आई और उनके यहाँ इतने महाराज पहुँच गए, हमारे यहाँ आई नहीं, हमारे यहाँ चल के ही आए, उनके यहाँ मुनि महाराज पहुँच गए, हमारे यहाँ आरिकाएँ आई हैं, उनके यहाँ मुनि महाराज पहुँच गए। तो ऐसा सोच करके अपन को किसी का अनादर नहीं करना। जो आया उनके लिए खुशी मन से आहार कराना चाहिए। कालातिक्रम, भिक्षा काल को छोड़कर दूसरा अकाल में और उस काल में आहार दान देना कालातिक्रम है। जो आहार का समय है उस समय को टाल करके, कई बार अपन देखते हैं कि समय बहुत सारा निकल जाता है। सत्य है आहार का समय अब साधुओं को भी चाहिए
कि श्रावकों के दोष के भागीदारी ना करें। ओवर टाइम हम हाँ उठ जाएंगे, चले जाएंगे, उठना ही तो है, निकले तो नहीं, उसका कालातिक्रम नाम का अतिचार हो रहा है। तो अपन को चाहिए, कोशिश होना चाहिए अपने टाइम पर ही आहार के लिए उठें। कोई धर्म में प्रसंग आ जाता है तो वो एक बात अलग है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कालातिक्रम, अति काल को छोड़ करके महाराज थोड़ा और रुको, थोड़ी और रुको, थोड़ा और रुको, तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अपने टाइम पर तैयार रहना चाहिए। और कहते हैं कि इस प्रकार से ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार होते हैं। सलेखना व्रत के भी 5 अतिचार हैं। वो इस प्रकार से हैं: जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। 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 अब कहते हैं आशंसा, ये शब्द दोनों के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे जीविताशंसा, मरणाशंसा। कभी समाधि के समय कोई खूब सुविधा व्यवस्था अच्छी बनने लगी, लोग बहुत आ रहे हैं और सब कुछ अनुकूलता दिखने लगी, तो इच्छा होने लगी थोड़ी और जीते रहें और वो आ जाए उनसे, है ना। तो ये अच्छी सुविधा हो रही है, खूब प्रभावना हो रही, खूब ये हो रहा है, तो जीने की अभिलाषा नहीं होना चाहिए। तो जो समय है वो तो अपने समय पर आएगा। ये हम विकल्प ही क्यों करें कि हम और थोड़े समय जीते रहें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मरना संसार, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, हे भगवान जल्दी ले चलो, जल्दी समाधि हो जाए, तो मरने की भी इच्छा नहीं होना चाहिए। तो जीने की इच्छा भी दोष अतिचार है, मरने की इच्छा भी अतिचार है। मित्रानुराग, अमुक व्यक्ति आ जाते, वो व्यक्ति मिल जाते, उनको सूचना कर दो, उनको बुला दो, अब हम जाने का समय आ गया है, तो ये भी अतिचार है। किसी के मित्रानुराग, मित्रानुराग का तात्पर्य कुटुंब सभी हो गया, है ना। कुटुंबी शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं किया, साधुओं का कोई कुटुंब नहीं होता है, और जिनका कुटुंब होता है वे साधु नहीं होते हैं। तो कुटुंबियों से बैरागी हो गए, विरक्त हो गए। सुखानुबंध, सुख की अभिलाषा रखना कि मुझे ऐसी सुविधा मिले, खूब सेवा करने वाले व्यक्ति मिले, ऐसे कमरा मिले, ऐसा जगह मिले, ऐसा स्थान मिले, तो इस प्रकार के सुखानुबंध की भावना रखना। निदानबंध, परलोक में हम अमुक अमुक अवस्थाओं को प्राप्त करें, स्वर्ग मुझे मिले, वैभव मिले, तो इत्यादि निदानबंध कहा जाता है। तो ये 5 अतिचार सलेखना व्रत के होते हैं। अब प्रश्न है, दान किसे कहते हैं? अतिथि संविभाग शब्द आया था तो उसमें दान की बात आई थी। तो दान कहते किसे हैं? कहते अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह, पहला लक्षण क्या है? अनुग्रह, अपना और दूसरे का उपकार हो, इसलिए दान दिया जाता है। दान ऐसे नहीं पहुंच गए देने लगे, अरे उपकार की भावना रखो कि अपना भी उपकार हो और साधु का भी उपकार हो। तो जब ये भावना रखी जाती है तो इसका नाम है उपकार। का तात्पर्य कल्याणकारी उपकार, वैसा उपकार नहीं। अर्थात आहार, महाराज अच्छी तरह से आहार करके खूब अच्छी रत्नत्रय की साधना करें, ये उनका उपकार है। और उनके द्वारा हम सबको शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले धर्म का और बढ़ने के लिए, ते अपना उपकार है। तो इस प्रकार के स्व और पर के उपकार की भावना से आहार दिया जाता है। दूसरी, स्वस्याति सर्गो दानम। स्व अस्याति अर्थात अपने ही सामग्री का जो उत्सर्ग किया, अतिसर्ग किया जाता है,
दान किया जाता है, त्याग किया जाता है, उसका नाम है दान। कभी भी दूसरी की सामग्री का दान पहुंच गए, उनकी उठाई और देना शुरू कर दिया, तो चोरी है। किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई सामग्री को उठाना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। तो आप उठाना शुरू कर दिया, ना पूछा ना ताछा। तो बतलाते हैं कि पहली बात तो दूसरे की सामग्री नहीं, अपनी सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। चाहे आप अपनी सामग्री कोई भी पानी ले जाओ, लेकिन अपना ले जाओ, तो अपनी सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। बोले अपने सामग्री का प्रयोग होगा तो अपन को फल मिलेगा, दूसरे की सामग्री से दूसरे को फल मिलेगा, तो अपनी सामग्री होना चाहिए। और कदाचित ऐसा प्रसंग आ जाए कि कदाचित हो सकता है महाराज का उस वस्तु का त्याग है, या महाराज वो सामग्री नहीं लेना चाहते हैं या ले चुके हैं। अब जबरदस्ती तो नहीं कि हमारी सामग्री तो लेनी पड़ेगी, तो नहीं। फिर अगर आप प्रसंग आ गया कि अब दूसरे की लेना पड़े, तो उससे पूछ लो, चौके वाले से जो उसका मालिक है, कि क्या हम आपकी सामग्री दे सकते हैं, चला सकते हैं। और वो कहता है कि हाँ चलाइए आप, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो चलाना चाहिए। और वैसे उठाना भी नहीं, उठा लिया भी नहीं, उठाए दिए ले लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से किसी की सामग्री उठा करके आप दूसरे को दे रहे हो, एक बार पूछ तो लो कि आपकी सामग्री हम चला सकते हैं कि नहीं। अगर वो कह रहा है कि हाँ चला सकते हो, तो चलाना चाहिए। नहीं तो थाली पर बिल्कुल आपने बिल्कुल अधिकार से जमा लिया, अतिक्रमण कर दिया, तो उसको तो हम साइड में हो और अपन देने लगे। पूछा क्या, उसने स्वीकृति ली, दी। यदि उसने दी है और आपने ली है, तब तो सामग्री देने लायक है। और यदि ऐसा नहीं है, तो फिर ना वो सामग्री दी जा सकती है, ना ली जा सकती है। ये पढ़ रहे क्या? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषास्तद विशेषाः। और यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, दान के फलों में विशेषता होती है। विधि, विधि का अर्थ होता है नवधा भक्ति, है ना। तो नवधा भक्ति को विधि कहते हैं। तो विधि पूर्वक आहार आदि देना, नवधा भक्ति अपन सभी जानते हैं, पड़गाहन, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजा, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जन शुद्धि। तो इस प्रकार से ये नवधा भक्ति पूर्वक देना विधि कहलाती है। द्रव्य और जो सामग्री जितनी शुद्ध, मर्यादित, प्राशुक, उत्तम होती है, वो द्रव्य कहलाता है। दाता, देने वाला व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए? विकलांग नहीं होना चाहिए, हीन अंग, अधिक अंग वाला नहीं होना चाहिए, सफेद दाग वाला नहीं होना चाहिए, किसी अन्य जाति में शादी करने वाला नहीं होना चाहिए, अन्य डबल शादी करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर है तो वह आहार नहीं दे सकता। दाता जितना शुद्ध और पवित्र विचार उसके रहते, धार्मिक प्रकृति के, तो जितने अच्छे किस्म के दाता होते हैं, उसका फल उसको विशेष मिलता है। पात्र, उत्तम, मध्यम, जघन्य, तीन प्रकार के पात्र कहलाते हैं। मुनि उत्तम पात्र कहलाते हैं, और कारिकाओं के लिए भी कथनचित उत्तम पात्र भी कहा गया। बाकी देशव्रत की अपेक्षा से मध्यम पात्र कहलाते हैं, और जो अव्रती श्रावक हैं तो वे जघन्य पात्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पात्र की विशेषता से आहार में भी विशेषता आती है, ऐसा जानना चाहिए। ओम नमः।